बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को। हम आपके लिए लेके आए हैं अल्फा से ओएसकी अबाबिल उर्दू ब्राय जमात सोम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हम सबक नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इस सबक का नाम है मजहबी त्यौहार। तो चलिए आज हम मजहबी त्यौहार पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले अपना हासिलात तालम का कॉलम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि तवज्जो से सुनकर अपने रद्द अमल ख्यालात का इजहार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लब्बो लहजे में कर सकें। अपनी जमात के म्यार के मुताबिक कम अज़ कम 70 अल्फाज पर मुश्तमिल अबारत 1 मिनट में रवानी से पढ़ सकें। फ़ेल मुस्तक़बिल की पहचान कर सकें और फ़ेल हाल के जुमलों को फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील कर सकें। घर, स्कूल, मोहल्ले, मस्जिद, इबादतगाह, पार्क, तफरीही मुकामात वगैरह से मुतल्लिका चीज़ों का ख्याल रख सकें। सबक नसर पढ़कर इसके मतन से मुतल्लिक सवालात के जवाब लिख सकें। मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। ये तो था हमारा हासिलात तालम। अब चलते हैं अपने खास अल्फाज पढ़ने की तरफ। त्यौहार, तौफीक, मेंढा, ईद उल अज़हा, फरीज़ा, कुर्बानी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सबक को रवानी से पढ़ना। साद आज बहुत खुश था। वो अपने अब्बा जान के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने मवेशी मंडी आया था। मवेशी मंडी में बहुत रौनक थी। चारों तरफ कुर्बानी के लिए जानवर मौजूद थे। कहीं खूबसूरत और सेहतमंद बकरे दुम्बे बंधे हुए थे, तो कहीं तनोमंद बैल और गायें जो गाली करती नजर आ रही थी। साद को एक सफेद रंग का बकरा पसंद आ गया। अब्बा जान ने कीमत अदा की। साद बकरा लेकर घर आया। मरियम और अम्मी जान भी बकरे को देखकर बहुत खुश हुईं। साद और मरियम ने मिलकर बकरे को चारा डाला और थोड़ी देर के लिए बकरे के पास बैठे रहे। रात के खाने पर साद ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम यमन है। मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगा। साद की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने साद और मरियम को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें बकरा खरीदने की तौफीक अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? ये तो हमारा है। साद ने रोने से शक्ल बनाकर कहा। अब्बा जान ने साद को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हो, मैं आपको सच्चा वाकया सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राजी हो जाएंगे। बच्चे गौर से अब्बा जान की बात सुनने लगे। अब्बा जान अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म से ज़िबा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने मुसलसल 3 बार देखा तो समझ गए कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी चाहता है। उन्होंने अपना ख्वाब बेटे को सुनाया। बेटे ने ख्वाब सुनते ही कहा कि अब्बा जान, आप वो कीजिए जो अल्लाह ताला चाहता है। तो क्या उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया? मरियम ने हैरानी से पूछा। अब्बा जान, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वीराने में ले गए ताकि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर सकें। जैसे ही उन्होंने छुरी अपने बेटे के गले पर रखी, एक आवाज आई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। इसी वक्त जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब बेटे की जगह इस मेंढे को कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। तो बच्चों, इसी सुन्नत की याद में 10 ज़िलहज को पूरी दुनिया में मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते हैं। अम्मी जान, उस दिन ईद उल अज़हा मनाई जाती है। अल्लाह ताला की राह में अपने पसंदीदा जानवर कुर्बान किए जाते हैं। मरियम ने साद की तरफ देखा और बोली, फिर तो हमें भी अपने यमन को खुशी खुशी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करना चाहिए, है ना भाई?
سارا واقعہ سننے کے بعد سعد نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان کریں گے۔ ابا جان نے سعد کو شاباش دی اور گلے لگا لیا۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی۔ سعد تھوڑا افسردہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی۔ تو جی میرے پیارے بچوں، آج ہم نے اپنا سبق 7 پڑھا ہے، مذہبی تہوار، اور مذہبی تہوار میں ہم نے عید الاضحیٰ کی پوری ڈیٹیل پڑھی ہے کہ عید الاضحیٰ کا آغاز کیسے ہوا اور وہ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے اور کیسے منائی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے الفاظ بآسانی سمجھ آئے ہوں گے اور اب آپ یہ سبق خود روانی سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے ملیں گے اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔